क्लास आज जो हम लोगों ने चैप्टर करना है चैप्टर नंबर 9 है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तहवील पजीर आलात एतबार। सबसे पहले क्रेडिट का इंट्रोडक्शन है ज़र का। क्या कहते हैं इसके अंदर कि किसी भी कारोबार को चलाने के लिए हमें ज़र की एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। किसी भी कारोबार को हम ज़र के बगैर चला नहीं सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि ज़र जो है किसी भी कंट्री में एक अहम किरदार अदा करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। आगे आखिरी लाइन में उन्होंने कहा है इट आल्सो मेक पॉसिबल फॉर पीपल टू इंजॉय गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट मनी ऑन हैंड। ये लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो गुड्स और सर्विसेज का इस्तेमाल जो है, इंजॉयमेंट जो है वो कर सकें विदाउट मनी। ठीक है, पैसों के बगैर जो है चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। आगे है वर्ड क्रेडिट के लफ्ज़ क्रेडिट किस तरह से अखज़ हुआ। लफ्ज़ क्रेडिट जो है लातीन की ज़ुबान से निकला, जिसका मतलब होता है आई ट्रस्ट और आई बिलीव। ये जो है ट्रस्ट और बिलीव होता है और प्रॉमिस होता है कि आने वाले वक्तों में मैं आपके पैसों की अदायगी करूँगा। आगे है डेफिनेशन जो है इसकी, ये आप लोगों ने पहली दो करनी है। डेफिनेशन पहली में वो कह रहे हैं कि ये एक प्रॉमिस होता है जो हम करते हैं कि हम आने वाले मुस्तकबिल में अपने पैसों की अदायगी करेंगे। और दूसरे में उन्होंने कहा है कि व्हेन अ पर्सन ऑब्टेन लोन ऑन आ सिक्योरिटी फॉर द प्रॉपर्टी एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स पेमेंट। जब एक शख्स जो है उधार पैसे या लोन लेता है तो वो ये अपनी सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी जो है रखवाता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है वो आने वाले वक्तों में अपने लोन की, अपने कर्ज़े की अदायगी करेगा। तो ये पहली दो डेफिनेशन है, मोस्ट ईजीएस्ट डेफिनेशन है, तो आप लोग यही करिएगा। आगे हमारे पास आता है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पे सीधा हम आएंगे। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो हाईलाइट हुआ हुआ है ज़्यादा, तो उसको हमें डेफिनेशन के तौर पर करेंगे। सच इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नॉट एक्चुअल मनी बट सर्व एज मनी। ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे आलात जो ना तो ज़र होते हैं पर ज़र के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। जिस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, बॉन्ड्स वगैरह हो गए, ये मनी तो नहीं होते पर ज़र के तौर पर काम करते हैं, इनको हम कहते हैं क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। ये शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये ज़रूर करिएगा। आगे आते हैं फीचर्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हैं कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। सबसे पहले है इन रिटर्न। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो लिखे हुए होते हैं। ठीक है, ये लिखे हुए होते हैं और तभी इनको ये एक्सेप्टेबल होते हैं, लिखे हुए एक्सेप्टेबल होते हैं। अनकंडीशनल, इनके साथ कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होती है। आगे क्या कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। मैंने अभी बताया कि ये आलात एतबार को हम जो है ज़र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिस तरह से बॉन्ड्स और डिबेंचर वगैरह हो गए, ये जो है ज़र के मुतबादिल के तौर पर काम करते हैं। चेक वगैरह भी जो हैं ज़र के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आगे है पॉइंट नंबर 4, नेसेसरी फॉर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के लिए क्या अहमियत रखते हैं, इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कारोबार होता है, बिज़नेस होता है, ज़्यादातर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट पर ही बेस करता है। हम क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट मतलब चेक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए। जब हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जब हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो फिर हम कैश में पेमेंट करते हैं। आगे पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है प्रूफ ऑफ डेट्स के क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ये इस बात की गवाही देते हैं कि हम लोगों ने किस टाइम में कर्ज़ दिया और हम लोगों ने किस टाइम में इसको वापस करना है। आगे है रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो गुम होने का या फिर चोरी हो जाने का ख़तरा होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि लोग इस पर एतबार करते हैं और लोग जो हैं इससे पैसों के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो ख़तरा होता है वो कम हो जाता है। आगे है सेविंग टाइम एंड लेबर। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट सेव टाइम एंड लेबर इन सेटलमेंट ऑफ डेट्स। क्या कहने हैं कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं आलात एतबार लोगों का वक्त भी महफूज करते हैं कि अगर किसी को कर्ज़ वगैरह वापस करना है तो वो वक्त ज़ाया किए बगैर जो है अपने चेक को दूसरी कंट्री में या दूसरे शहर में या दूसरे मुल्क में जो है सिटी में भेज सकता है आसानी से। आगे है फैसिलिटेट ट्रेडर। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये किस तरह से ट्रेड में फैसिलिटेट करता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जब हम लोग चीज़ें परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं तो हम लोग एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का चेक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और हम पेमेंट तब करते हैं जब हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमारी जो हमने चीज़ें मंगवाई हैं वो हमारी क्वालिटी के मुताबिक हैं, वो हमारे मियार के मुताबिक हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, देन जाकर हम उनकी कैश में पेमेंट करते हैं। तो ये हमें ट्रेड में भी फैसिलिटेट करता है।
آخری پوائنٹ ہمارے پاس ہے کریڈٹ انسٹرومنٹ. کائنڈ آف کریڈٹ انسٹرومنٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، تحویل پذیر اور غیر تحویل پذیر، نیگوشیبل اور نان نیگوشیبل. امپورٹنٹ فار شارٹ کوسچن، یہ شارٹ کوسچن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو یہ آپ لوگ کریے گا. آگے ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ، ایسے انسٹرومنٹ جس کے حقوق جو ہیں ہم کسی دوسرے شخص کے حوالے یا دوسرے شخص کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ، جس طرح چیک، پرومیسری نوٹ، بل آف ایکسچینج ہو گیا. غیر تحویل پذیر آلات اعتبار نان نیگوشیبل وہ انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جن کے حقوق ہم کسی دوسرے شخص کے حوالے نہیں کر سکتے، جس طرح سے بینک ڈرافٹ، پوسٹل آرڈر وغیرہ جو ہے ان کے حقوق ہم کسی دوسرے شخص کے حوالے نہیں کر سکتے، تو یہ نان نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں. باقی ہم پھر بعد میں کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.